नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी गलत नहीं कहते कि आरएसएस बीजेपी नफरत की विचारधारा है। राहुल गांधी गलत नहीं कहते कि ये अपने सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी गलत नहीं कहते कि ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं और इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा, इस देश के क्षेत्रों की विशेषता, सबको प्राकृतिक सुंदरता, दिलों की मोहब्बत, भाईचारा और मानवता को खत्म करते हैं। जी हां, बिल्कुल यही कहते तो ये उन सब को खत्म करते हैं। तो राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो इसका सबूत आता है कि उत्तर प्रदेश में एक इनकाउंटर हुआ है मंगलेश यादव का सुल्तानपुर में। बहुत ज्यादा चर्चा है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया, कथित तौर पे इनकाउंटर कर दिया गया कि वो यादव था, जबकि उसके साथ और जो लोग पकड़े गए उनमें से किसी को नहीं मारा गया। उसे घर से उठा के मार दिया गया। उसके परिवार के लोग इसका सब चीज सबूत देते हैं, बताते हैं। बहरहाल बेशर्मी की तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, उनके मुख्यमंत्री और तमाम पुलिस अफसर यह कहते नहीं थकते कि अरे अपराधी नहीं मारे जाएंगे। तो अपराधी को मारने का भी हक क्या किसी ने सरकार को दिया है? तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए न्याय के नाटक, बंद कर दीजिए इतने सब खर्चे, इतने प्रिविलेज हमने दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है न्यायपालिका को, सब बंद कर दीजिए। आप ही फैसला करेंगे, आप ही, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप यही बन चुके हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि जाति धर्म देख कर इनकाउंटर होते हैं? इसका सबूत इस बात का है कि 7 साल में, योगी के 7 साल के शासन में जो 207 इनकाउंटर हुए हैं, उन इनकाउंटर्स में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं की गई, मुसलमानों को मारा गया है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को मारा गया है, यादव हो या अन्य पिछड़ा वर्ग के और दूसरे जातियां, उनको चुन चुन के मारा गया है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मारा गया है और ब्राह्मणों की हत्याएं की गई। और उसके बाद में चौथे नंबर पे दलितों को, अनुसूचित जात जनजात के लोगों को, उनको मारा गया है, उनकी हत्याएं की गई। उसके बाद तमाम जातियां और आती हैं। यानी अब आप समझ लीजिए कि जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें 60% मुसलमान हैं और उसके बाद फिर बाकी जातियां हैं, जैसे बताया मैंने, सब सेकेंड नंबर पे पिछड़े वर्ग, थर्ड नंबर पे ब्राह्मण और चौथे नंबर पे दलित आदिवासी और उसके बाद फिर तमाम और दूसरी जाति। तो यह इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार चुन चुन के उन 90% वाले लोगों को मारती है जिनकी बात राहुल गांधी करते हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। और इसलिए हम इन 90% के लिए काम करेंगे, हम उन 10% के लिए काम नहीं करेंगे जो शोषण करते हैं, हत्याएं करते हैं, नफरत फैलाते हैं, जिससे उनकी सत्ता बनी रहे, वो देश की संपत्तियों पे कब्जा करते हैं, मालिक बन के बैठ जाते हैं। यह सत्य है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में है। अमेरिका में भी उन्होंने कमोबेश इन सारी बातों को समझाया। वो टेक्सास यूनिवर्सिटी में थे, वहां पर उन्होंने संबोधित किया स्टूडेंट से। सैकड़ों स्टूडेंट्स थे, हजारों स्टूडेंट्स थे, उनके साथ चर्चा की, उनके सवालों के जवाब भी दिए।
और वहां उन्होंने कहा आरएसएस बीजेपी ने एक विचारधारा, एक रंग, एक तरीका, एक विचार को पोषित किया है। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. इस तरह से किया है कि बस वही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं, यानी भारत एक विचार। लेकिन हमारी सोच क्या है, कांग्रेस क्या सोचती है, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भारत एक विचार नहीं हो सकता है। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न मान्यताओं का देश है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का देश है। यहां पर कोई किसी तरह का भोजन करता है, कैसी भाषा बोलता है, कैसी जो है, किस तरह से रहन सहन है, मान्यताएं हैं, उन सब का आदर है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और इस पर कोई विचार नहीं ठोका जा सकता। तो कांग्रेस उन सारे विचारों को जोड़कर वो एक सूत्र में बांधने की बात करती है और उसे ही हम भारत जोड़ो यात्रा का नाम देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में मोहब्बत का नाम है, वास्तव में मानवता का नाम है और वास्तव में एक सम्मान का नाम है। इसीलिए मैं कहता हूं, संसद में भी मैंने कहा, अभय मुद्रा, यानी न किसी को डराओ न डरो। जब डरोगे नहीं तो डराओगे नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ में बिल्कुल उल्टा है, आरएसएस के साथ उल्टा है। वो नफरत फैलाते हैं, वो हिंसा करते हैं, डराते हैं, मानवता से छल करते हैं। तो इन सारी बातों को उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कैसे करते हैं। मणिपुर की घटना इसका उदाहरण है। लगातार वहां 1.5 साल से हिंसा हो रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नग्न परेड लड़कियों के निकाली जा रही है, तमाम छत बिछत सौ पाए जाते हैं। हिम्मत यह हो गई है उग्रवादियों की कि वो मणिपुर रेजिमेंट पे भी हमला करते हैं, सेना पे भी हमला करते हैं और सब पर करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, सत्ता प्रायोजित होता है। वहां का एक एमएलए खुद नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखता है, जो बीजेपी का एमएलए है, कि आपने आग लगा दी है। जो इतनी शान था देश, मणि थी। तो यह स्थिति है। इसी तरह कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तमाम इलाकों में चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। और याद करिए, जब अनुच्छेद 35 से खत्म किया गया था और 370 की कुछ क्लॉजेस खत्म किए गए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने क्या दावे किए थे? बड़ी शांति होगी, ना आतंक होगा, ना कुछ होगा, अमन चैन होगा, प्रगति होगी। वहां पर जो बैट बनाने का काम होता था, बहुत अच्छा कारोबार था, वो कारोबार पूरा बर्बाद हो गया है 3-4 साल से।
कोई पूछने वाला नहीं, उसकी हालत खराब हो गई है, रीढ़ तोड़ दी गई, लोग बेरोजगार हैं। वहां के उद्योग धंधे 7,000 उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए गए, वहां की बागवानी बर्बाद कर दी गई, वहां के लोगों के जीवन में जहर बोने की कोशिश की गई, आपस में लड़ाने का काम किया गया और इसके बाद आतंकवाद में झोंक दिया गया है। ऐसा आतंकवाद कि अब जम्मू तक आ गया है, जो सिर्फ कश्मीर की घाटी तक सिमटा हुआ। और घाटी की स्थिति क्या? घाटी में ये तो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो और नफरत फैलाते हैं पूरे देश में कि कश्मीर में किस तरीके से हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीर पंडित मारे जा रहे हैं, फिल्म बनवाते हैं अपने पार्टी के लोगों से। तो जब यह करते हैं तब उन्हीं के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जाते हैं और तब बताते हैं कि यह सच नहीं है। असल में यहां पर जो सबसे ज्यादा मारे गए हैं 85% मुसलमान मारे गए, 15% में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, अदर्स कम्युनिटीज भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो यानी सच यह है जो कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वहां पे 85% मुस्लिम्स को आतंकियों ने मारा, यानी इस आतंकवाद की आग में वो जले हैं ज्यादा। आप 1990 याद करिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के चक्कर में वहां के जो स्थानीय मुस्लिम्स थे वो मारे गए थे। कश्मीरी पंडित तो 100 कुछ ही मारे गए थे, लेकिन वहां जो सबसे ज्यादा मारे गए थे हजारों की संख्या में वो मुसलमान थे, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह सत्य है। तो नरेंद्र मोदी ने वहां भी जहर बोया और पूरे देश को एक गलत तस्वीर पेश की और कश्मीरी पंडितों को भी छला, उन्हें भी कुछ नहीं दिया। अब तो झूठे वायदे हो रहे हैं, चुनावी वायदे जैसे जुमले ये देते हैं। बहरहाल तभी राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा संविधान आपको यह सारी चीजें देता है, प्रेम, मोहब्बत और मानवता, भाईचारा, जिससे कि आप प्रेम से रह सको, सम्मान से रह सको। Now, finally, I'm speaking to people in Dallas. And who are you? You are people who have come from India. And the values that I have been describing, values of the Constitution, values of respect, values of humility, you carry them inside your heart. You have them in your blood. So when you came to this country, you did not come with arrogance. You came with humility. You did not come with hatred. You came with love and affection. And you did not come with disrespect, saying that, we are come to America and who are these people? We'll show them. No, you came with respect. So inside your heart is respect, is love, humility. And you are our ambassadors in one way. You're the bridge between these two unions, United States of America and Union of States, which is written in our Constitution. And so you have a very important role, because the relationship between these two unions is going to determine the future of both these unions. The United States needs India, and India needs the United States. It's a fact. We cannot get away from it. So you have a very important role of being the bridge between your old home and your new home. इसी सम्मान के कारण आज जो भारतीय अमेरिका आए वो आज रह पा रहे हैं। प्रेम के कारण, मोहब्बत जो है, सम्मान जो है, और उस मानवता है। अमेरिका भी वही करता है हमारे साथ, हम उनके साथ। तो यह मानवता और मोहब्बत का और सम्मान का विषय है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो राहुल गांधी इसको स्पष्ट करते हैं कि आज कैसे आपको जगह मिल पा रही है, क्योंकि पंडित नेहरू ने वो किया। पंडित नेहरू की वो सोच थी जिसकी बदौलत आज ये है। इसी कारण वह हजारों की संख्या में जब इंडियन सिटीजन्स जो रहे हैं पहले, यानी प्रवासी भारतीय,
उन्होंने हाथों हाथ लिया और राहुल गांधी वहां हीरो की तरीके से सभा को संबोधित कर रहे थे और लोग मोहित थे। उनकी मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग व्याकुल थे। यह दशा थी। लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ की प्रयोगशाला चलाते। इस देश के लोगों को कहते हैं कि हमने वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दिया और रोज झंडी दिखाते हैं। वो वंदे भारत ट्रेन के जो कोच बनता है वो कहां बनता है? वो बनता है चेन्नई में। और चेन्नई की जिस कोच फैक्ट्री में बनता है उसका 2 अक्टूबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी थी और 2 अक्टूबर 1962 को उन्होंने उसे राष्ट्र को समर्पित किया था, जो आज दुनिया का सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री है। अब आप सोचिए, वो दे के गए थे जिसके बदौलत ये कर पा रहे, लेकिन वहां के ठेके पट्टे अब दे दिए गए अदानी अंबानी को। उसका नतीजा है कि वंदे भारत ट्रेन कभी चलती है, कोई जानवर टकरा जाता है, कुछ हो जाता है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह हालत, ट्रेन बंद हो जाती है, ट्रेन टपकने लगती है और न जाने क्या क्या होता है। आज इटावा में जो दिल्ली से वाराणसी जा रही थी वंदे भारत ट्रेन, जिसे बड़ा दिखाते हुए मोदी ने किया था, उसका इंजन जाके खराब हो गया इटावा में। जब खराब हो गया तो फिर वही कांग्रेस के बनाए हुए पुराने इंजन लाके उसको आगे खींच के ले जाया गया। घंटों घंटों यात्री परेशान रहे, हो अल्लाह करते रहे सब कुछ। तब ये किया गया। यानी आपका इंजन तो फेल है, तब राहुल गांधी का इंजन चलता है और उसी इंजन से गाड़ी खींचनी पड़ती है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को मिर्च लगती है। उसको मिर्च लगती है जो गंगा सफाई के नाम पे घोटाला करती है और भगवा पहन के घूमती है उमा भारती। वो कहती है कि अभय मुद्रा में एक यही नहीं होता, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तलवार और धनुष होता है। अरे भाई, धनुष कब चलाते थे राम? जब अन्याय पर चलाते थे। त्रिशूल कब चलता था? जब अन्याय पर चलता था। और तलवार मां खड़ग कब चलाती थी? अन्याय पर चलाती थी। आप तो न्याय पर चला रहे हो, ये आप तो नफरत के लिए चला रहे हो। वो नफरत मिटाने के लिए करते थे, वो मानवता को और सम्मान को, प्रेम को बचाने के लिए करते थे। आप उसे ही खत्म करने के लिए कर रहे हो। यह अंतर है आप में और उनमें। तो अभय मुद्रा ही मुद्रा है, बाकी कोई मुद्रा नहीं है। मुद्रा तो आपने चुराई है। वो बताइए कि गंगा सफाई वाला 38,000 करोड़ रुपया कहां गया? वह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अदानी अंबानी की जेब मोटी हो चुकी है। चलिए, इसके बाद गिरिराज सिंह, वो कहते हैं राहुल गांधी आरएसएस पे हमला करते हैं, उन्हें आरएसएस 7 जन्म में नहीं समझ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं। इसको लेके पवन खेड़ा ने बड़ा सही बात कही। देश को समझते हैं, आरएसएस को नहीं समझते, ना हम समझना चाहते हैं आरएसएस को। समझने लायक है कि आरएसएस में जरा बताएं। जिस संगठन को इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप पंजीकरण करा सके, जिस संगठन को इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक करे, जिस संगठन में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अकाउंट सार्वजनिक करे, वो हमें सिखाएंगे देश क्या है और देश की संस्कृति क्या है। इस देश की संस्कृति को अगर सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। हमें आरएसएस को समझने की जरूरत नहीं है। ये नफरत वाले लोग हैं, ये हिंसा वाले लोग हैं, ये मानवता का कत्ल करने वाले लोग हैं, ये सम्मान से खिलवाड़ करने वाले हैं। यानी अपमान। देखा आपने विनेश फोगाट का सम्मान छिनवाया, कैसे छिनवाया? लड़कियों के साथ आबरू लूटी जाती है, फिर भी सम्मान छीनना। किस तरीके से क्या क्या कर्म होते हैं। ये करने वाले कौन होते हैं? बीजेपी आरएसएस के लोग। तो आप समझिए, इसलिए राहुल गांधी कहते कि मोहब्बत की दुकान खोलो, तो उनकी मोहब्बत की दुकान देश में सब जगह चल रही है और अब तो अमेरिका में भी खुल रही है। पूरा अमेरिका गदगद है। इसीलिए राहुल गांधी है। नरेंद्र मोदी का इंजन फेल हो रहा है। जय